आज जापान में जाकर के देखिए, जापान की महिलाएं विदेशी संस्कृति को छोड़ करके भारतीय संस्कृति को अपना के खड़ी हैं। हमारे वेद श्लोक गा रही हैं, राजस्थानी सॉन्ग गा रही हैं और मोदी से सिर्फ हाथ मिलाने के लिए तरस रही हैं। और एक हमारे देश के अंदर देखिए, दो बहन भाई, नाना भी प्रधानमंत्री, दादी भी प्रधानमंत्री, पिता भी प्रधानमंत्री और पार्टी से एक दो नेता भी प्रधानमंत्री, लेकिन कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त नहीं करा पाए थे। अराजकता में चलता रहा, लेकिन जब कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हुआ, दोनों बहन भाई बर्फ से खेलने चले गए। आज बिहार के अंदर जब विकास हुआ, गांव तो सड़कें बन गई, तो ये बुलेट चलाते हुए पाए जा रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने तो काम किया नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसका आनंद ले रहे हो, और उसके बाद उनकी माता जी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, उनकी माता जी को कोस रहे हो। अगर कोई तुम्हारी माँ बहन को कोसे, तुम्हें कैसा लगेगा? ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये दंगा यात्रा करने गया राहुल गांधी बिहार में। ऐसे मत बोलिए, युवाओं को लेके चल रहे हैं यात्रा में साथ में। युवा में कौन है? वो एक नौवीं फेल तेजस्वी यादव है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। राष्ट्रीय नेता, इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी हो के लालू यादव के चरणों में जाके भीख मांग रहा है सीट का। तेजस्वी यादव के आगे पीछे कर रहा है, नौवीं फेल के आगे पीछे कर रहा है कि हमें कुछ सीट दे दो। बताइए, ये राहुल गांधी आज मोदी जी का टीका टिप्पणी ठीक है, मोदी जी की माँ को गाली दे रहा है, और यही कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले जब बिहार में चुनाव हारेगा तो बिहार की जनता को माँ बहन को गाली देगा। हाँ, जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है वो बिहार की जनता को गाली नहीं देगा क्या? बिहार की जनता का अपमान नहीं करेगा क्या? ये पूरे तरीके से जब तक राहुल गांधी बिहार में रहेगा दंगा करेगा। ये दंगा करने गया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से मिलने गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं दी, उन्होंने 140 करोड़ जनता की माँ को गाली दी, ठीक है, क्योंकि एक महिलाएं थी, महिलाएं हमारी माँ भी है, ठीक है। और दूसरी बात आई बिहार चुनाव की, उन पर कोई मुद्दा नहीं है, 0/0 है, उन्हें कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। वो तो पप्पू है, वो तो एक भी सीट जिता नहीं पाया कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर पूर्व भ्रमण से बनने जा रही है। क्या बोलेंगे? एक खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री, जिनको 140 करोड़ की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, और उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, कैसा महसूस करते हैं? चाणक्य जी की एक बात याद आती है, विदेशी माँ की कोख से जन्मा बेटा भारत का सगा नहीं हो सकता, राष्ट्र का सगा नहीं हो सकता। आज कहीं ना कहीं चाणक्य जी तो नहीं है, लेकिन उनकी बातें कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही। ना वो भारत माता का सगा, ना वो देश का सगा, ना वो राष्ट्र का सगा, ना राष्ट्र के लोगों का सगा, और ना वो महिलाओं का सगा। क्यों? एक माँ होती है जो बच्चे को शिक्षा भी अच्छी देती है, संस्कार भी अच्छे देती है, सभ्यता भी अच्छी सिखाती है। लेकिन शायद सोनिया गांधी जी के अंदर वो ना सभ्यता थी, ना संस्कृति थी, ना संस्कार थे। अगर होते तो अपनी इस नालायक औलाद को कम से कम ये तो सिखाती कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको दिखा दूंगा, ये देखिए, ये बच्चा खड़ा है ना, ये बच्चा भी अपने घर के अंदर अपने बुजुर्गों के पैर छूना जानता होगा, उनका आशीर्वाद लेना जानता होगा। लेकिन राहुल गांधी इस बच्चे से काफ़ी बड़े हैं, उनको ये संस्कार नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को, चाहे पूरा देश मोदी जी, आज जापान में जाकर के देखिए, जापान की महिलाएं विदेशी संस्कृति को छोड़ करके भारतीय संस्कृति को अपना के खड़ी हैं। हमारे वेद श्लोक गा रही हैं, राजस्थानी सॉन्ग गा रही हैं, और मोदी से सिर्फ हाथ मिलाने के लिए तरस रही हैं। और एक हमारे देश के अंदर देखिए, दो बहन भाई, नाना भी प्रधानमंत्री, दादी भी प्रधानमंत्री, पिता भी प्रधानमंत्री और पार्टी से एक दो नेता भी प्रधानमंत्री, लेकिन कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त नहीं करा पाए थे। अराजकता में चलता रहा, लेकिन जब कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हुआ, दोनों बहन भाई बर्फ से खेलने चले गए। आज बिहार के अंदर जब विकास हुआ, गांव तो सड़कें बन गई, तो ये बुलेट चलाते हुए पाए जा रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने तो काम किया नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसका आनंद ले रहे हो, और उसके बाद उनकी माता जी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, उनकी माता जी को कोस रहे हो। अगर कोई तुम्हारी माँ बहन को कोसे, तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन ये ना भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, ना एक सच्चे भारतीय के संस्कार हैं। कोई किसी की, आप लोग के प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस है, क्या वो झुकेगी? क्या वो अपनी गलती मानेगी? ना झुके। कहते हैं जो पेड़ झुकता नहीं है ना, उसको तूफान तोड़ देते हैं, आंधियों में उड़ जाते हैं। झुका हुआ पेड़ छाया भी देगा, फल भी देगा, लेकिन ये अकड़ा पेड़ है, ये अकड़े पेड़ है, इनको जनता उखाड़ के फेंकेगी। राहुल गांधी उसी पेड़ की जड़ है जो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ तो खड़े हैं। ये कांग्रेस जड़ समेत उखड़ेगी। इसकी जड़ें चाहे उदयनिधि स्टालिन तक फैली हो, उदय ठाकरे तक फैली हो, ठीक है, चाहे वो केजरीवाल तक फैली हो, चाहे वो ममता बनर्जी तक फैली हो, ये सब उखाड़ के फेंकेंगे। और वो नौवीं फेल जिसके साथ ये वहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, जो
तजुर्बा को तरबूजा कहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है, उसको भी उखाड़ के फेंका जाएगा, उसको भी फेंका जाएगा। जिसका बाप खुद चारा चोर है वो बता रहा है वोट चोर कौन है। जिसका भाई कह रहा है दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। मुझे लगता है अगर इनकी सरकार बन गई तो दरोगा ठुमका लगाएगा और बिहार की जनता भाग रही होगी। अच्छा, कहाँ बिहार में मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे राहुल गांधी, अब ये गाली गलौज पे पहुंच गए हैं। अब क्या गाली दे के सत्ता हासिल करेंगे बिहार ये में? मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये दंगा यात्रा करने गया राहुल गांधी बिहार में। अरे ऐसे मत बोलिए, युवाओं को लेके चल रहे हैं यात्रा में साथ में। युवा में कौन है? वो एक नौमी पेल तेजस्वी यादव है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। राष्ट्रीय नेता, इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी हो के लालू यादव के चरणों में जाके भीख मांग रहा है सीट का। तेजस्वी यादव के आगे पीछे कर रहा है, नौमी फेल के आगे पीछे कर रहा है कि हमें कुछ सीट दे दो। बताइए, ये राहुल गांधी आज मोदी जी का टीका टिप्पणी ठीक है, मोदी जी की माँ को गाली दे रहा है। और यही कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले जब बिहार में चुनाव हारेगा तो बिहार की जनता को माँ बहन को गाली देगा। हाँ, जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है वो बिहार की जनता को गाली नहीं देगा क्या? बिहार की जनता का अपमान नहीं करेगा क्या? ये पूरा तरीके से जब तक राहुल गांधी बिहार में रहेगा दंगा करेगा। ये दंगा करने गया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से मिलने गया है। सोनिया गांधी खुद एक महिला है, एक महिला को गाली देते हुए उन्हीं की पार्टी के मंच से उनको गाली दी गई जो इस दुनिया में है भी नहीं। तो क्या सोनिया गांधी का फर्ज नहीं बनता कि आगे आके माफी मांगे? नहीं, देखिए चाणक्य ने क्या कहा था, विदेशी कोख से जन्मा हुआ संतान कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। हाँ, और जब मोदी जी की माँ पे बात आ गई है तो फिर देश की जनता पूछेगी बार डांसर कौन थी, इटली से बार डांसर कौन भारत आई, और नागरिकता मिलने से 3 साल पहले तक किसने वोट देते रहा? नकली गांधी कौन है? नकली गांधी कौन है? आज तो बिहार, अब राहुल गांधी कभी नकली गांधी बनता है? आजकल बिहार में जाकर नकली जननायक बन रहा है। नकली जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी टाइटल चोरी कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी से और कोई उम्मीद मत करिए, ये चोरी चमारी करने वाली पार्टी है। टाइटल, नाम, क्रेडिट चोरी करने वाली है, काम चोरी करने वाली पार्टी है और देश में दंगा फैलाने वाली पार्टी है राहुल गांधी। ये देखो बिहार में गया है, वोट अधिकार यात्रा कर रहा है, लेकिन कितने गरीब लोगों के घर में जाके महिला, बुजुर्ग, बच्चों से मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ थार गाड़ी लेके नीतीश कुमार जो ने सड़कें बनाई है चमचमाती हुई, उसमें ये थार गाड़ी चला रहा है। ये नीतीश कुमार की बिजली में एसी लगा के मजे से पंखा में एसी में सो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार, सुशासन की सरकार में राहुल गांधी खुलेआम घूम रहा है। अगर आरजेडी की सरकार रहती तो राहुल गांधी डर से बिहार नहीं जाता, क्योंकि इनके साथ भी लूटपाट हो जाता। राहुल गांधी आदतन अपराधी है और इसकी क्या है, बार बार गलती करता है माफ़ी मांग लेता है, बार बार गलती करता है माफ़ी मांग लेता है। ये ऐसा नकारा निकम्मा विपक्ष पहली बार इस देश में हुआ है जो कभी सेना का अपमान, कभी न्यायालय का अपमान, यहाँ तक कि इसके साथ जो है वो तो गोदी मीडिया सूत्र को मूत्र कह रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं दी, उन्होंने 140 करोड़ जनता की माँ को गाली दी। ठीक है, क्योंकि एक महिलाएं थी, महिलाएं हमारी माँ भी है। ठीक है, और दूसरी बात आई बिहार चुनाव की, उन पर कोई मुद्दा नहीं है, 0/0 है। उन्हें कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए, वो तो पप्पू है, वो तो एक भी सीट जिता नहीं पाया कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर पूर्व भ्रमण से बनने जा रही है। ये बोखला गए, इन पर कुछ नहीं है, ये तो कभी कुछ, इन्होंने, ये पहला रिकॉर्ड नहीं है इनका। ये अनसब कभी विदेश में बोलते हैं प्रधानमंत्री के लिए, कभी बिहार में बोलते हैं, कभी गुजरात के लिए बोलते हैं, कभी कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। तो इनकी अब सब भाषा है। अच्छा, मोहब्बत की दुकान कहाँ गई? मोहब्बत की दुकान तो एक भी नहीं खुली, गाली जरूर। मोहब्बत की दुकान में इनकी लूट का माल रखा हुआ है। इन्होंने जितना 60 साल में लूटा, मोहब्बत की दुकान में लूट का माल रखा हुआ है इनका। जहाँ भी अगर सीबीआई पहुँच गई, ईडी पहुँच गई, वहाँ मोहब्बत की दुकान में लूट का माल निकलता है इनका। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अब चुनाव का स्तर इतना नीचे आ गया कि गाली दे के देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर अब कोई चुनाव लड़ेगा या सीट हासिल करेगा? कुछ भी कर ले, ये कहीं से कहीं भी आ जाए, पब्लिक इनको जान चुकी है। 80% पब्लिक जान चुकी है इन्हें। इनके 0/0 है, ये कहीं नहीं नजर आएंगे। बिहार में क्या कहीं चले जाए वहीं नजर आएंगे। क्या इतना बवाल हो रहा है, इतने भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ आज खड़े हैं, तो ऐसे में तेजस्वी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अब गठबंधन टूटने वाला है? देखिए, गठबंधन भी गया, जो गठबंधन है ना लालू यादव तेजस्वी का, वो चारा चोर है। उन्होंने अपनी सरकारों में देखो बत्ते गोल मीटर चालू, बोला जाता भाईचारे का गठबंधन है ये, तेजस्वी राहुल भाई भाई। बिल्कुल भी नहीं, ये चोर घोटाले में भाई भाई हैं।
पब्लिक में नहीं है। इन्होंने लुटाया पब्लिक को। या तो देखो इन्होंने क्या करा, या तो हमें आने दो, आएंगे तो हम तुम्हें मारेंगे, आएंगे तो जमीन जबाजात लिखवाएंगे, नहीं तो हमें आने दो। इन्होंने बदमाशी से वोट लिए हैं सब। अब पब्लिक जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। अच्छा, इतनी नफरत देश के प्रधानमंत्री से क्यों? पहले उनको चौकीदार बोला गया, फिर उनको चोर बोला गया, फिर वोट चोर बोला गया, और अब उनको गाली तक दे दी गई। देखिए, प्रधानमंत्री एक ईमानदार प्रधानमंत्री है। पहली बार जब से देश आजाद हुआ, पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले देश को जो जो 140 करोड़ आदमी के दिलों में राज करते हैं। प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले, वरना चोर लुटेरे मिले, गुंगे बेरे मिले। हम ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए, हमें मोदी जैसे चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी समझे शासन करने जानती है।